सत्य घटना, सत्य की तह तक। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की आप बीती बताएंगे जो पूजा पाठ तो सभी देवी देवताओं की करते थे, लेकिन इस भक्ति साधना के करते करते भी इस व्यक्ति के जीवन में दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ये है धर्मदेव दास, चूरू राजस्थान से। धर्मदेव जी ने बताया कि उनको तांत्रिक गतिविधियों के कारण 3 ताप का बुखार रहने लगा और शारीरिक बीमारियों ने इतना ज्यादा कमजोर कर दिया कि चलने फिरने की हालत भी न रही। तांत्रिक, ओझा, सयानों और डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। अंततः डॉक्टरों ने बोल दिया कि तुम्हारी जिंदगी 7 दिन से ज्यादा की नहीं है। और एक दिन धर्मदेव दास का हार्ट काम करना बंद कर गया। हृदय की गति पूरी तरह से रुक गई और इसके बाद घर परिवार के लोगों ने, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी ये मान लिया कि अब धर्मदेव दास को बचा पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर कैसे? संत रामपाल जी महाराज ने एक गजब का चमत्कार कर दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर क्या था वो चमत्कार जिसे देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए? क्या संत रामपाल जी महाराज धर्मदेव दास को मौत के मुंह से वापस खींच लाए? क्या संत रामपाल जी महाराज वाकई कोई महान और शक्तिशाली अवतारी शक्ति है? पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मदेव दास उर्फ मान सिंह। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं गांव नौरंगपुरा, तहसील राजगढ़, जिला चूरू, राजस्थान से आया हूँ। सर, आप क्या काम करते हैं? सर, वर्तमान में तो मैं कुछ काम नहीं करता। खेती कार्य का काम है, वो बच्चे करते रहते हैं। अपना काम है भजन भाव करना। लेकिन मैंने अपने जीवन के जवानी के समय में नेवी में नौकरी की है, भारतीय नौसेना। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 12 जनवरी 2014 को दीक्षा ली। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं परंपरागत हिंदू समाज के अंतर्गत आने वाले देवी देवताओं की, जैसे राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, गुगा जी, भैरू जी, माता जी, पितर जी, नाथ जी, सभी की एक पूरी जमात इकट्ठी कर रखी थी और उनके लिए एक विशेष कक्ष बना रखा था। वो पूरा ही मूर्तियों से, दीपों से भरा रहता था। सर, जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ मिले? उनकी भक्ति करता था, पुरजोर भक्ति करता था, उनके नाम के व्रत भी रखता था। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी मुझे लाभ कोई नहीं हो रहा था। उल्टा धीरे धीरे नुकसान ही होता जा रहा था। मेरे ऊपर 3 ताप का चक्कर चलने लगा, यानी तांत्रिक गतिविधियों का, जिनके द्वारा शारीरिक रूप से बीमार रहने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, ओझाओं को दिखाया, पूछाकारों को दिखाया, कहीं पर कोई इलाज नहीं हो पाया। होते होते जब डॉक्टरों के पास गया तो बिड़ला हॉस्पिटल पिलानी में इलाज कराया। उनको पता ही नहीं चला बीमारी क्या है। उसके बाद बीकानेर से दवाई ली, उसके बाद चूरू से दवाई ली, उसके बाद रामदेव जी का एक संगठन है कोई आयुर्वेद का हरिद्वार में, वहाँ से दवाई ली। दिन प्रतिदिन दबवार होता गया, हाथ पैर सूने होते गए और कमज़ोर इतना हो गया कि चलने फिरने की भी हालत नहीं रही। अंततः हिसार के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट हुआ। वहाँ पर डॉक्टर ने मेरी हार्ट की प्राइमरी जांच करवाई और जांच से पता चला कि बीमारी तो हार्ट की है, हार्ट की आर्टरीज बंद होने जा रही हैं। तब उस डॉक्टर ने बताया कि तेरे को 7 दिन की दवाई देता हूँ 20,000 रुपये की। ये मान लेना तेरी आयु सिर्फ 7 ही दिन है, अगर तू कहीं उचित हॉस्पिटल में जाके हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो। उसके बाद मैं तत्काल प्रभाव से 5 दिन मेरे को जयपुर सोनी हॉस्पिटल में पहुंचते लग गए। 5वें दिन सोनी हॉस्पिटल में पहुंचा तो जैसे ही डॉक्टरों ने मेरे को रिंग डालने के लिए
ऑपरेशन में ले जाके टेबल पे लेटाया और मेन स्क्रीनिंग जब हार्ट की तो उन्होंने पाया कि हार्ट तो लगभग बंद हो चुका है। तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि भाई जल्दी करो, अगर श्वास प्रक्रिया बंद हो गई तो फिर आर्टिफिशियल श्वास प्रक्रिया दे के अपन इसको रिंग लगाएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने फटाफट करके आधा घंटा पौना घंटा के अंदर ही मेरे हार्ट में जो रिंग कहो, छल्ले कहो, स्टड कहो, वो लगाए और 39 स्टड चढ़ाए सभी आर्टरीज़ को खोलने के लिए। और उसके बाद मेरे को आईसीयू में भेज दिया। एक दिन आईसीयू में रखा, दूसरे दिन डिस्चार्ज दे दिया। घर आया, 6 दिन तक तो वो स्टड काम किए, 7वें दिन फिर वैसा ही हालत हो गया। उठ के चलूँ तो चक्कर आए, धूजनी छूट जाए और कहीं भी गिरने की पोजीशन हो जाए। दोबारा चेकिंग कराने के लिए गया तो मैंने डॉक्टरों से बताया। डॉक्टर बोले छल्ले बहुत अच्छे सेट हो गए। मैं बोला डॉक्टर साहब छल्ले तो सेट हो गए लेकिन मैं तो सेट नहीं हुआ। 4 कदम चल नहीं पाता, धूजनी छूट के पसीना आके चक्कर आ जाता है, जी मितलाता रहता है, न कुछ खाने को दिल करता। बोले नहीं 6 महीने का परहेज है, उसमें अपने आप बिस्तर से उठना नहीं, परहेज के बाद सब ठीक हो जाओगे। अब वो 6 महीने भी गुजर गए, 9 महीने हो गए, यानी मार्च में ये ऑपरेशन करवाया और दिसंबर 2013 तक मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। दूसरी तरफ से मैं ज्योतिष का भी जानकार था, तो ज्योतिष के भी ये योग बैठ रहे थे कि 70 के दशक में मेरी उम्र के 60 और 70 साल के बीच में 2 हार्ट अटैक होने हैं, तो उनमें से ये पहला ही था। तो मुझे निश्चित था कि भाई दोनों योग एक साथ बैठ रहे हैं तो अभी तो मरना निश्चित है। मुझे इन देवताओं की भक्ति करते हुए भी मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ, जिससे मरना ही निश्चित हो गया था लगभग। दूसरा, मेरे को हरदम भय लगता रहता था। जैसे किसी गाड़ी में आगे बैठ गया और सामने से गाड़ियाँ आती थी, क्रॉस करके जाने वाली गाड़ियाँ होती थी साइड से, और मेरे को ऐसे लगता था ये इससे टकराएगी, अभी टकराएगी, अब ये टकराई। ऐसे करते करते मैं अपने आप ही डरता रहता था। तीसरा, मेरे को अपने आप मेरे घर में भी डर लगता था। अगर कोई भी रात के समय वस्तु गिरने के कारण, बिल्ली के आने के कारण, चूहे से बस्तर गिरने के कारण, अगर बर्तन गिरने के कारण आवाज़ हुई तो हमें डर लगता रहता था। ऐसे लगता था कि कोई आएगा तुम्हें मारेगा। ये मेरे को देवताओं की पूजा करते करते भी ऐसी हालात चल रही थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि शरण में आने के बाद तो मुझे पता चला कि परमात्मा जन्म से ही मेरी देखभाल करते आ रहे थे। मेरे जीवन में इतनी घटनाएं घटी हैं कि शायद जिंदा रहना मेरे लिए संभव नहीं था। तो परमात्मा ने स्वयं अपनी प्रेरणा से ही अपने शरण में लिया है। एक दिन दिसंबर 2013 मैं अपने टेलीविज़न के चैनल में मेरी मन भावना हुई कि अपने टेलीविज़न के किस चैनल पर क्या आ रहा है, 1 नंबर से शुरू करके देखेंगे। तो जब 1, 2, 3, 4, 5 करते करते जब साधना चैनल आया तो उस समय संत रामपाल जी महाराज अपना सत्संग कर रहे थे। भोली भाली शक्ल लेकिन तेजोमय चेहरा देख के मैंने उनके शब्द तो सुने नहीं कि हमारे दिमाग में संतों का परिवेश तो होता है लंबी दाढ़ी हो, बड़े बड़े बाल हो, भगवान बाना हो, या फिर लाख लपेट रखी हो, या फिर सपाचट हो, दाढ़ी मुँह सब, सिर के बाल भी। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने उनके शब्द नहीं सुने। जब रात को सोने के लिए गया बिस्तर पे तो मेरे मन में चिंतन शुरू हो गया, अरे फलां चैनल पे कोई संत आ रहा था, अपन सुना नहीं, संत तो काम की बात बताते हैं। तो ऐसा चिंतन रह के होता रहा और मेरे को 3 बजे तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर शाम को 8 बजे लगाया तो उसमें सत्संग चल रहा था। सतगुरु रामपाल जी बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि भाई अजर अमर नहीं है, ये जन्म मरण में आते हैं। तो इसका वर्णन मुझे भी पहले से ही पता था, देवी भागवत के अंदर से, शिव पुराण के अंदर से, गीता के अंदर से, क्यों मैं पढ़ता था ये। तो मैंने बोला ये तो कोई नई बात नहीं है। फिर बताया कि इनकी माता दुर्गा है, तो मैंने बोला ये भी कोई बात नहीं है, ये भी लिखा है। फिर परमात्मा ने जैसे ही बताया कि इनका पिता काल है
और पति पत्नी व्यवहार से इनका जन्म होता है। तो मेरे को एक वही बात दिमाग में ऐसे चुभ गई कि ऐसे लगा कि यहाँ तो कुछ बिल्कुल नया मिलेगा आगे, और मेरा इंटरेस्ट उस सत्संग के सुनने में लग गया। अब सत्संग सुनते सुनते जब अंत में वो बताते हैं अनुभव भगत भाई लोग, तो अनुभव में कोई भगत अपना अनुभव बता रहा था जो हमारी बीत रही संकट की घड़ियों के बिल्कुल समकक्ष चल रहा था। तो फिर मेरे को वो ध्यान तो नहीं रहा कि भक्ति के लिए जाऊं, ये ध्यान रहा कि तेरा इलाज यहाँ हो सकता है, नहीं तो मरेगा। और उस भावना को लेकर संत रामपाल जी के शरण में गया 12 जनवरी 2014 को, और वहाँ जाके नाम दक्षिणा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहला और वास्तविक लाभ तो ये मिला कि मुझे जीवन दान मिला। मुझे अपने आप में भी निश्चित हो गया था, मेडिकल साइंस ने भी अपना प्रयास कर लिया था। तो ऐसी हालात में जब मेडिकल साइंस जहाँ समाप्त हो जाए, वहाँ से तो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की प्रक्रिया ही शुरू होती है जो बचाने वाली होती है। और सबसे बड़ा लाभ भी यही है, अगर जीवन बचता है तो जिंदा रहने पे ही आगे कुछ क्रियाएं कर सकता है। दूसरे नंबर का लाभ ये मिला, जिस भक्ति को मैं चाहता था, मेरे को ये भावना हमेशा बनी रहती थी कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, कहीं ऊपर के लोकों में रहता है, और रचना के लिए इस सृष्टि पर सशरीर आता है और सशरीर जाता है। लेकिन मेरी इस बात का समर्थन करने वाला और इस बात को ठीक तरीके से समझाने वाला न कोई संत मिला, न कोई साधु मिला, और न ही कोई अन्य व्यक्ति मिला जो कि ये संतुष्टि करा ले कि ये बात सही है और किस तरीके से सही है। अंततः जब मेरी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई तो कालांतर से मैंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए परमात्मा का साकार रूप सूर्य को माना कि भाई सूर्य से ही सबको जीवन मिलता है, यही परमात्मा का साकार रूप है। और जब इस पॉइंट पर आया तो ये स्थिति बीमारी के होते हुए परमात्मा के शरण में आया, तो मेरा पूरा जो मन भावनाएं थी उनके अनुरूप पूरा भेद बता के संत रामपाल जी महाराज ने समझाया, जो कि वास्तविकता है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में रहता है, वेदों में लिखा हुआ है। दूसरा लाभ आध्यात्मिक जगत से ये हुआ। तीसरा लाभ शारीरिक हिसाब से ये हुआ कि जो मुझे अपने घर में या किसी साधन में आते जाते समय हरदम भय लगता रहता था, तो रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा भय भी छूमंतर हो गया और बीमारी भी छूमंतर हो गया। जहाँ मैं 4 कदम नहीं चल सकता था, वहाँ आज चंडीगढ़ क्या, दिल्ली क्या, अजमेर क्या, हिसार क्या, अकेला आता जाता हूँ और पुल रेलवे स्टेशन पे चढ़ता उतरता हूँ और मुझे कोई दिक्कत आज के दिन नहीं हो रही। ये लाभ मुझे संत रामपाल जी के शरण में जाने से हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या कारण है? उनके वचनों में, उनके द्वारा दिए गए मंत्रों में शक्ति है, जिनके स्मरण करने मात्र से ही जीव के संकट दूर होते हैं। दूसरा, जो उनके संपर्क में आके उनसे मंत्र ले लेता है और उनकी शक्ति प्रेरणा जब उसमें समाहित होके वो आगे चलता है, तो वो आगे भी ये सोचता है कि मैं गया तो 2 को और जोड़ूं, कि मेरा भला हो गया तो 2 का और भला हो। इसलिए आगे से आगे जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की महिमा बढ़ रही है। सर, मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और फिर उसी दूध से खीर बनाई जाती थी, तो क्या यह बातें सत्य हैं? सर जी, मीडिया ने जो कुछ दिखाया केवल दूध से नहाने के बारे में ही नहीं, अन्य बातें भी जो दिखाई हैं, जो आश्रम में वस्तुएं दिखाई हैं, वो सारे का सारा सरासर झूठ है। अब दूध के नहाने की बात को अलग रख के हम इस पक्ष को लेकर चले कि मीडिया ने तो बहुत सारे आइटम्स दिखाए थे आश्रम में जो अवैध माने जाते थे, और आज कोर्ट में 3 साल हो गए, वो आइटम्स कोर्ट में नहीं आए, तो वो कहाँ गए?
इसका मतलब मीडिया झूठा था या फिर पुलिस उन आइटमों को, हथियारों को, पेट्रोल बम्स को खा गई। मीडिया ने तो दिखाए थे। अब रही दूध से नहाने की बात, अपवाद बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो जितने भी आधे अधूरे संत जिन्होंने अपने डेरे खोल रखे हैं और जो चेलों को चंदा ले लेके न अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, दूसरे अन्य पंथ जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कराने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा था। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने विधि से संत रामपाल जी महाराज निश्चय रूप से पूर्ण संत हैं और इनके वचन में शक्ति है और इनसे नामदान लेने से निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा और जब तक जीवन में जियोगे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक संकट भी नहीं होंगे और अनहोनी भी नहीं होगी। धन्यवाद सर। सत्य है। सत्य घटना, सत्य की तह तक।